हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 फाइनल अकाउंट ऑफ ए प्रोप्राइटरी कंसर्न का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ नंदिनी एंड कंपनी की जो ट्रायल बैलेंस दी है एज ऑन 31 मार्च 2019 की प्रिपेयर, इसके आधार पर हमें प्रिपेयर करना है फाइनल अकाउंट्स, वो भी आफ्टर कंसिडरिंग द एडजस्टमेंट्स को एडजस्ट करने के बाद, कंसिडर करने के बाद। तो एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर ये जो दिए हुए ये एडजस्टमेंट्स है। तो आज हमें ना सम का बाइफर्केशन है वो थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। पहले हम एडजस्टमेंट्स को रीड आउट कर लेंगे और इनकी इफेक्ट कहाँ कहाँ दिखाने हैं वो नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी देखिए एडजस्टमेंट्स में क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू डेट, तो 1 लाख रुपीज़ दिया है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 1 लाख की। यहाँ पे ओनली सिंगल वैल्यू दिए तो हम 1 लाख ले लेंगे और ये जाएगा कहाँ? तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं एंड दूसरा इसको हम एसेट्स में लिखते हैं, ये एसेट्स में आएगा। दूसरा इसका इफेक्ट, दो इफेक्ट होते हैं कम से कम एडजस्टमेंट के। देन राइट ऑफ ₹2000 एज बेड डेब्ट्स एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 5% बोला है डेटस पे। तो अब हमें सन्ड्री डेटर्स देखना है। क्वेश्चन में सन्ड्री डेटर्स कहाँ है? तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री डेटर्स ये है। तो यहाँ पर हमको दो एडजस्टमेंट इस पे करने, तो दो मार्किंग हम टिक मार्क कर लेंगे क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली फिर हम स्पेस भी छोड़ेंगे ना एडजस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पर टिक मार्क कर लेते हैं। तो ये जो है और इसका जो बेड डेब्ट्स का दूसरा इफेक्ट होता है, आरडीडी का जो दूसरा इफेक्ट होता है, एक तो आपका सन्ड्री डेटर्स पे आपको एडजस्ट करना है जो कि एसेट्स के अंडर में होता है, एंड दूसरा इसका इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम फॉर्मेट बनाएंगे बेड डेब्ट्स वाला डेबिट साइड में, तो उसमें दिखाने वाले हैं। देन डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10%, डेप्रिसिएशन मशीनरी पे चार्ज करने बोला। एंड लूज टूल्स इज वैल्यूड एट 1 लाख। तो यहाँ पे मशीनरी कहाँ पर है हम देखेंगे। तो क्वेश्चन में मशीनरी इंक्लूड्स परचेस, तो मशीनरी पे भी एडजस्टमेंट हमको करना है। तो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन हमको कैलकुलेट करना होगा, तो वो कैलकुलेट करेंगे हम। सारे पहले वर्किंग नोट तैयार कर लेंगे। एंड लूज टूल्स का यहाँ पर बोला है वैल्यूड एट 1 लाख लूज टूल्स बोला है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लूज टूल्स है वो 1,10,000 दिखाई दे रहा है, मतलब इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। 1 लाख है वैल्यू, तो मतलब आउटर में 1 लाख दिखेगा। 10,000 का डिफरेंस जो आएगा वो डेप्रिसिएशन करके हम एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी इसका क्या होगा, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और एक यहाँ पे जो रेस्पेक्टिव अकाउंट्स है मशीनरी का मशीनरी में एडजस्ट होगा, लूज टूल्स का लूज टूल्स में एडजस्ट होगा। तो एसेट्स एंड पीएनएल हुआ। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 2% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा एंड दूसरा ऐड टू कैपिटल करने वाले हम। तो ये तो एडजस्टमेंट्स वाली बात हुई। तो इनकी अभी पहले वर्किंग नोट हम तैयार कर लेते हैं, अमाउंट्स को रिकॉर्ड कर वर्किंग नोट तैयार कर लेंगे और फिर हमारा सम आसानी से हम कैलकुलेशंस फटाफट क्विकली कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी यहाँ पर जो दिए हुए हैं हमको आइटम्स, उनको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। लूज टूल्स कहाँ पर आएगा? तो आपको डायरेक्टली लूज टूल्स को लिख लेना कि भाई ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में लूज टूल्स हमें लिखना होता है। ऑलवेज एंड ऑलवेज जो एसेट साइड होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, ये याद रखना है। ये जो एसेट्स मतलब ये डेबिट वाला है, यहाँ पे आपको डेबिट लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिखा रही हूँ, बता रही हूँ कि एसेट्स में जो वैल्यू आती है वो डेबिट बैलेंस वाली वैल्यू आएगी एंड लायबिलिटीज़ में जो आएगी वो क्रेडिट वाली। तो ये अपोजिट है, आप लोग हमेशा देखियो कि लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट होता है एंड राइट हैंड साइड में क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है बैलेंस शीट में डेबिट वाले बैलेंस आपको राइट हैंड साइड में रिकॉर्ड करना है एंड क्रेडिट वाले बैलेंसेस आपको लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड करने हैं बैलेंस शीट में। तो क्रेडिट साइड मतलब लायबिलिटीज एंड डेबिट साइड मतलब एसेट्स। तो यहाँ पर लूज टूल्स एंड लूज टूल्स पे हमने मार्किंग की है कि भाई एक इस पे एडजस्टमेंट है, तो 1,10,000 लाइन लीव कर देते, इस पे एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट बाद में वापस से एडजस्टमेंट्स पे रीड करने जाएंगे तभी कर लेंगे। फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सेकंड जो आइटम यहाँ पर दी है वो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स दी है हमें, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 81,000 की। तो इसको हमको डायरेक्टली हम आउटर में दिखा सकते हैं क्योंकि इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ना कोई डेप्रिसिएशन ना कोई नया सेल, वो सब रहता है तो वो सब एडजस्ट करना पड़ता है हमको, लेकिन ना तो कोई नया परचेसिंग है ना कोई सेल किया है फर्नीचर में से, ना कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो 81,000 हम आउटर में दिखा देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर दिया है हमें
बेड डेप्ट्स, तो जैसे मैंने आपसे कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका फॉर्मेट हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर अभी ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बना रखा है, 2 लाइन लीव करने के बाद में 2 RBDD, 2 लाइन क्यों लीव करते हैं वो भी बता देती हूँ। 1 लाइन भी लीव करेंगे तो चलता है, 2 मैंने पर्पसली लीव कर दी क्योंकि या तो नेट यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट जब हम क्लोज करेंगे ना तो वहाँ से या तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आएगा या फिर है ना ग्रॉस लॉस यहाँ पर आएगा। तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमको है ना लाइन एटलीस्ट 1 लाइन हमको लीव कर देनी होती है। एंड अभी ये फॉर्मेट जो है वो आपको याद रखना है। बेड डेप्ट्स को एडजस्ट करने के लिए जो फॉर्मेट होता है, तो इसमें पहले 2 RBDD हम लिखेंगे हेडिंग में एंड बेड डेप्ट्स। एंड ये जो बेड डेप्ट्स है ये सबसे पहले ओल्ड बेड डेप्ट्स है, जो कि हमें कहाँ मिलता है, तो ट्रायल बैलेंस में। ये ओल्ड बेड डेप्ट्स आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में ओल्ड बेड डेप्ट्स का अमाउंट दिया है हमको 1400, तो हम 1400 लिख लेते हैं। इसमें ऐड करना होता है हमको न्यू बेड डेप्ट्स। ये फॉर्मेट अब पूरा लिख रही हूँ मैं, न्यू बेड डेप्ट्स। जरूरी नहीं है कि हमेशा हर क्वेश्चन में नया बेड डेप्ट हो, लेकिन ये फॉर्मेट आप याद कर लो। ऐड न्यू बेड डेप्ट्स जो कि आपको एडजस्टमेंट से मिलता है। देन ऐड न्यू RDD, ये भी आपको एडजस्टमेंट से मिलता है। और इसमें से माइनस करना होता है ओल्ड RDD जो कि ट्रायल बैलेंस में मिलता है हमें, क्रेडिट बैलेंस होता है ये इसका बेड डेप्ट्स वाला एक फॉर्मेट आपको तैयार कर लेना। फर्दर बेड डेप्ट्स अगर होता है तो फर्दर बेड डेप्ट्स भी यहाँ पर ऐड होता है। तो ये एक जनरल फॉर्मेट हमने लिख लिया। अभी नेक्स्ट यहाँ पर दिया है सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स 81,600, इसको हम एसेट्स में लिख लेंगे और इस पर इफेक्ट हमको दिखाने हैं, एडजस्टमेंट्स एडजस्ट करने हैं। तो डेटर्स लिखकर, डेटर्स मतलब क्या, कस्टमर्स होते हैं। डेटर्स कौन होते हैं, कस्टमर्स। डेटर्स आर कस्टमर्स जिनको उधार में माल बेचा जाता है बिजनेस में। यहाँ पर 2 एडजस्टमेंट ऐसे इस तरीके से हम लाइन लीव कर देंगे। एक फिर है ना टोटल कर आएगा या माइनस कर आएगा, फिर एक और लाइन लीव कर दी। देन नेक्स्ट दिया है स्टॉक। तो ये ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग अकाउंट में। डेबिट साइड में 2 ओपनिंग स्टॉक कर लिखेंगे। यहाँ 2 ओपनिंग स्टॉक। आपको चाहिए तो आप सब मेरे साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। आप अपना फॉर्मेट रेडी कीजिए और फिर वापस से आप है ना वीडियो को ऑन कीजिए और साथ साथ सम सॉल्व कर सकते हैं। देन उसके बाद में है परचेसेस। तो परचेसेस अभी यहाँ पर हमने पूरा बाइफर्केशन किया नहीं। बाइफर्केशन करने पे पता चलता है, यहाँ पे आगे जाके रिटर्न्स का केस भी है। क्वेश्चन में देखेंगे तो रिटर्न्स वाला केस भी है। यहाँ पे ये देखिए रिटर्न्स। तो ये जो रिटर्न्स है इसमें क्या फंडा होता है रिटर्न्स में, यहाँ पे ओनली रिटर्न्स वर्ड यूज़ किया। तो ये जो क्रेडिट साइड में रिटर्न्स दिया है ये आपका परचेस रिटर्न है। ये है परचेस रिटर्न, अपोजिट होता है। जैसे परचेसेस है ना, परचेसेस डेबिट बैलेंस होता है और परचेस रिटर्न मतलब क्रेडिट, परचेस किया हुआ माल रिटर्न कर देना। एंड जो डेबिट के कॉलम के अंदर में रिटर्न्स का अमाउंट दिया है दैट इज आपका सेल्स रिटर्न है। ये सेल्स रिटर्न है। एंड ये जो सेल्स कैश है एंड सेल्स क्रेडिट है ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक के बाद में 2 परचेसेस और इनसाइड में ये अमाउंट लिख लेंगे क्योंकि इस पर इफेक्ट आना है रिटर्न्स वाला। माइनस रिटर्न्स, जो रिटर्न कर देते उसको माइनस करना होता है, ये हमको दिखाना है इफेक्ट। देन नेक्स्ट है यहाँ पर बाय सेल्स। सेल्स में कैश एंड क्रेडिट दोनों है। तो बाय सेल्स कैश, तो कैश का अमाउंट है 21,000। फिर ऐड क्रेडिट सेल्स 81,000, टोटल हो गया 1,02,000। और इसमें से यहाँ पे रिटर्न, नेक्स्ट स्टेप में रिटर्न्स है तो रिटर्न्स हमको माइनस करना है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि रिटर्न्स मतलब जो डेबिट में रिटर्न्स होता है, रिटर्न वाला अमाउंट है दैट विल बी द सेल्स रिटर्न, क्योंकि अपोजिट होगा ना। क्योंकि देखो सेल्स क्रेडिट में, सेल्स मतलब इनकम, इनकम मतलब क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट होता है।
तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इसीलिए है ना सेल्स को क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं। तो यहाँ से सेल किया हुआ माल रिटर्न आ गया, रिटर्न इनवर्ड हो गया, इसको रिटर्न इनवर्ड वर्ड भी यूज़ किया जाता है, इसके लिए इनवर्ड रिटर्न इनवर्ड वर्ड यूज़ किया जाता है। यहाँ पे दिया नहीं, इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पर 400 रुपीज़ का सेल्स रिटर्न हो गया, माइनस करेंगे तो आउटर में 0 0 एंड 6 एंड 1,01,600 माइनस करने पर 1,01,600 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में हमको क्या करना है, एडवर्टीजमेंट्स दिया है, यहाँ पर कोई भी है ना डेट वगैरह दी नहीं है। अगर यहाँ पर एडवर्टीजमेंट में डेट दी होती, जैसे कि प्रीवियस सब में दी थी डेट हमको कि 3 इयर्स का एडवर्टीजमेंट था, तो वो हिडन एडजस्टमेंट हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई डेट नहीं दी है, मतलब हम मानेंगे कि खाली 1 ईयर का ही 4,800 है। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 एडवर्टीजमेंट कर हम लिख लेंगे, 2 एडवर्टीजमेंट। मैंने इससे पहले आप लोगों को बाइफरकेट करके करना सिखाया था, सम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड उसमें, तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हो। ये क्विकली मैं आप लोगों को बता दूं और इसीलिए आपका समय थोड़ा बच जाए करके। तो 2 एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा, इसमें कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं। 2 रेट्स एंड टैक्सेस, रेट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, ये क्या है, तो ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो आप ऐसे बाइफिकेशन अपना कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। तो 1 2 3 4,800 एडवर्टीजमेंट का लिख दिया। उसके बाद में 2 रेट्स टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 6,000 का यहीं लिख देंगे हम। फिर 2 रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1,200 लिख देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया है सैलरीज दिया है। अब यहाँ पे देखिए सैलरीज और ब्रैकेट में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि 2/3 फॉर फैक्ट्री। तो जो फैक्ट्री मतलब ये ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड हो गया, तो यहाँ पर जो 2/3 है वो किसके लिए, वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, एंड जो बचा हुआ 1/3 होगा वो आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सैलरीज का इस तरीके से आप लोगों को अमाउंट कैलकुलेट करना होगा, फाइंड आउट करना होगा कि भाई कितना है वो जाएगा फैक्ट्री में और कितना सैलरी है वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो उसके लिए आपको वो एडजस्ट करना होगा। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप जस्ट कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग नोट तैयार करेंगे। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले हम वर्किंग नोट में सैलरीज इंफॉर्मेशन दी है कि 2/3 फॉर फैक्ट्री। तो ये जो फैक्ट्री है इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, 2/3 ट्रेडिंग अकाउंट में जाना चाहिए। तो बचा हुआ 1/3 हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का। तो जो टोटल सैलरी है वो है 18,000। तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 एंड 18,000 को मल्टीप्लाई बाय 1/3। कैसे पता चलेगा 2/3 एंड 1/3, मतलब 3 मतलब 3 इक्वल हिस्से, 3 इक्वल हिस्सों में से 2 हिस्से चले जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, 2 हिस्से ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे क्योंकि फैक्ट्री रिलेटेड हो गया, एंड जो 1/3 है वो आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में। तो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 3 6 18, तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 12,000 आ गया, एंड 18 यहाँ पर आ गया 6,000, 3 1 3 3 6 18, तो 6,000 आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस तरीके से आप लोगों को फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट कर देखना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड में आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 2 सैलरीज, 2 यहाँ पे मेंशन किया है इसीलिए, नहीं तो ओनली सैलरी होता ना तो हम इसको डायरेक्टली खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते। तो 2 सैलरीज 2/3 ऑफ 18,000, 2/3 ऑफ 18,000, 18,000 का 2/3 है वो 12,000 हो गया, एंड 1/3 आ जाएगा 2 सैलरीज 1/3, बचा हुआ 1/3 ऑफ 18,000 आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
तो दैट इज 6000। इसके बाद में रेंट पेड, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप लोगों के पास एंट्री आ गई, आपको देखना है रेंट पेड इंपॉर्टेंट है, इसको हिडन एडजस्टमेंट बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? हिडन एडजस्टमेंट। दिस इज हिडन, हिडन एडजस्टमेंट है कि रेंट पेड फॉर 11 मंथ्स, 11 महीने का रेंट पे किया है। तो जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो 12 महीने का होता है, अकाउंटिंग ईयर 12 महीने का होता है। तो जब भी है ना 1 महीने का या 2 महीने का बाकी रह जाता है, रिसीव पेमेंट नहीं किया है, ये पेड वाली बात है, पेमेंट नहीं किया तो मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, वो आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, तो देना तो पड़ेगा ना, छोड़ने वाला है क्या सामने वाला बंदा जिसको रेंट देना है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट कैलकुलेट करने के लिए, आउटस्टैंडिंग जिसे हम बोलते हैं पेबल, देना बाकी है अभी तक, आउटस्टैंडिंग रेंट कैलकुलेट करने के लिए 1 मंथ रेंट इज इक्वल टू 1 मंथ रेंट इज इक्वल टू, हमें रेंट का अमाउंट यहाँ पे 2200 दिया है, तो 2200 को डिवाइड बाय 11 मंथ्स करेंगे तो 1 महीने का आ जाएगा 200 रुपीज़, 200 रुपीज़ का रेंट आया, 200 1 मंथ का आया। तो मतलब ये 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग रेंट है। 1 मंथ का क्या है? 1 ही महीने का निकालना है ना, क्योंकि यहाँ पर 11 महीने तक का दिया था। अगर है ना 10 महीना होता तो 200 मल्टीप्लाई बाय 2 करते, यहाँ पर 11 महीना दिया है तो डिवाइड बाय 11 किया, तो मतलब 200 जो है ये आउटस्टैंडिंग है, दिस इज आउटस्टैंडिंग। तो इसके दो इफेक्ट क्या होते हैं, एक तो आप है ना लायबिलिटीज की यहाँ पर दिखा दो, इसको लायबिलिटीज में दिखाना होगा, देना बाकी है इसीलिए लायबिलिटीज हमारी जवाबदारी है बिजनेस की, 200 आउटस्टैंडिंग कर कर जाने वाला आउटस्टैंडिंग रेंट कर कर लायबिलिटीज में हम दिखाएंगे। एंड दूसरा इसका जो 200 का इफेक्ट है वो ऐड 200 टू रेंट में ऐड करेंगे। अभी ये रेंट आएगा कहाँ, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको रेंट लिखना है, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले तो दिखा देंगे टू रेंट, ये 11 मंथ का ही है, 2200, हमें पूरे साल का दिखाना होता है। प्रीपेड है तो प्रीपेड में हम खाली 12 महीने का जो ईयर एंड होता है उतना ही दिखाना होता है, तो यहाँ पर प्लस हम करेंगे आउटस्टैंडिंग। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको प्रैक्टिस से ही आने वाली है। तो यहाँ पर 200 जो आउटस्टैंडिंग हमने कैलकुलेट किया 1 महीने का आउटस्टैंडिंग रेंट, 1 मंथ का बकाया है, देना बाकी है, तो यहाँ पर 2400 आउटर में अमाउंट आ जाएगा। एंड दूसरा जैसे मैंने आपको कहा लायबिलिटीज में आपको स्पेस लीव कर देना है, एंड यहाँ पर आउटस्टैंडिंग, ये स्पेस हम कैपिटल के एडजस्टमेंट्स के लिए लीव करते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट O/S लिख सकते हो आप, 200 रुपीज़ दिखा देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर दिया मशीनरी के बारे में बोला है, मशीनरी इंक्लूड्स 24,000 परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो ये हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में काम आने वाला है कि कितने पे फुल ईयर का लेना है और कितने पे 1 अक्टूबर से लेके 2019 मार्च तक, तो 6 महीने का, तो मतलब 24,000 पे हमको 6 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, और बाकी का जो 60,000 है उस पर फुल ईयर का, तो ये हमको वर्किंग नोट करना होगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन इस पर चार्ज करने बोला है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा मशीनरी को, कि अमाउंट को इनर कॉलम में लिख लेते हैं, 84,000 इनसाइड में ही लिख लेते हैं, एंड फिर इसकी वर्किंग नोट हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर क्लैरिटी रहे वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट नंबर 3 डेप्रिसिएशन और मशीनरी कैलकुलेट करने के लिए, इस पे डेप्रिसिएशन है तो वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो ये इसका डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे, पहले इस अमाउंट को लिख कर रख लेते हैं, स्पेस लीव कर देते हैं, ये सारी टेबल जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। और अगर आपको ऐसे कन्वीनियंट नहीं लगता है, आपने एक आइटम देखा और इसका कैलकुलेशन आप करना चाहते हो एडजस्टमेंट के थ्रू, तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली क्या करना चाहिए, पहले पूरे ट्रायल बैलेंस की जो आइटम्स है उनको पहले एंटर कर देना चाहिए और स्पेस लीव कर देना चाहिए, तो ताकि ये ना कोई भी एंट्री मिस नहीं होती है। तो बेटर है कि आप स्पेस लीव कर दो ताकि कोई एंट्री आपकी मिस ना हो, और बाद में आप जो भी है एडजस्टमेंट्स की कैलकुलेशंस करना। हाँ, इनसाइड जो एडजस्टमेंट है वो इमीडिएटली हमको कर देने चाहिए, क्योंकि हिडन एडजस्टमेंट्स को हम बाद में भूल सकते हैं, वो चांसेस हो सकता है भूलने का। अभी कैपिटल जो है वो लायबिलिटीज के अंडर में हम लिखेंगे कैपिटल, एंड इस अमाउंट को हम इनसाइड में ही लिख लेंगे। 3,60,000 का कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, तो 3,60,000 लिख लिया। फिर यहाँ पर दिया है RDD, तो ये जो RDD है ये कहाँ पर जाएगा, कैपिटल लायबिलिटीज में आया, ये एसेट्स में आया। RDD है जो
वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंड ये क्रेडिट बैलेंस है, आप देखोगे यहाँ पर ये क्रेडिट साइड में, इसीलिए तो इसको हम माइनस करते हैं। जब हम इसको आरबीडीडी के एडजस्टमेंट्स पर लेके जाते हैं तो यहाँ पर माइनस किया जाता है। ये ओल्ड आरडीडी है, जो ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है वो ओल्ड आरडीडी रहता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये जो फॉर्मेट तैयार करके रखा है यहाँ पर ओल्ड आरडीडी के, यहाँ पर हम -1000 लिख देंगे, -1000। -8000 है, 1000 नहीं है यहाँ पर, सॉरी 8000 अमाउंट दिया है तो हमको 8000 लिखना है, -8000। यहाँ पर देखिए 8000 दिया है। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में आएगा 70000 का। इस पर कोई एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा कुछ इफेक्ट वगैरह नहीं दिखाना है हमको, तो हम सन्ड्री क्रेडिटर्स 70000 का। इसके बाद में यहाँ पर दिया है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स 14000 दिया है। तो ड्राइंग्स जो होता है वो हमें माइनस करना होता है कैपिटल में से, तो माइनस फ्रॉम कैपिटल जो लायबिलिटीज के अंडर में होता है 14000 हम माइनस कर देंगे, तो माइनस ड्राइंग्स 14000 का माइनस करेंगे तो 3,46,000 आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट हमको दिया है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट दिया है 1200 का। ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ये क्रेडिट साइड में, इसीलिए बाय इंटरेस्ट कर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा 1-2 लाइन लीव कर दो, ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट करना होगा, यहाँ से जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा तो बाय इंटरेस्ट अमाउंट दिया है 1200। एकदम क्विक फास्ट भी नहीं जा रही हूँ, नहीं तो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पाएगी। देन नेक्स्ट जो दिया है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ही दिया है अमाउंट, क्रेडिट में ही हम लिखेंगे। नेक्स्ट दिया है डिविडेंड, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिविडेंड आएगा 2800 का, तो बाय डिविडेंड कर हम लिख लेंगे बाय डिविडेंड। ये जो डिविडेंड होता है ये शेयर्स पर रिसीव होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर्स खरीदते परचेस करते, तो खरीदते हैं मतलब इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेसमैन ने, उस पर उसको डिविडेंड रिसीव हुआ है, शेयर्स खरीदे तो 2800 का। देन बैंक बैलेंस एसेट्स होता है, कैश बैलेंस बैंक बैलेंस एसेट्स होता है, तो इसको एसेट्स में बैंक बैलेंस लिख देंगे हम। $40,000 का। उसके बाद में रॉयल्टी दी है हमको, तो रॉयल्टी जो है किसी की कोई किताब छपी हुई है पूर्वजों की, उसको अगर मार्केट में सेल कर रहा है कोई, कमर्शियल उसके लिए यूज़ कर रहा है किसी की चीज़ों को, तो उसके लिए रॉयल्टी भरनी होती है। तो 6000 की जो रॉयल्टी है वो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में हमको रॉयल्टी दिखानी है। रॉयल्टी को ट्रेडिंग अकाउंट में हम प्रेजेंट करेंगे। टू रॉयल्टी 6000 हमेशा याद रखना है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। देन 9% बैंक लोन 9% बोला 30 सितंबर 2018, तो ये बैंक लोन है, ये भी हिडन एडजस्टमेंट यहाँ पर आपका आ गया। यहाँ पर देखिए डेट आपको दी है और 9% बैंक लोन, 9% से आपको समझ जाना है कि इस बैंक लोन पे इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए एंट्री है, तो इसका कैलकुलेशन भी हम करेंगे। पहले तो बैंक लोन 9% बैंक लोन हम लिख लेंगे, लायबिलिटीज़ के अंडर में आएगा, दिस विल कम अंडर द लायबिलिटीज़। आपको ध्यान में रखना है लायबिलिटीज़ में आएगा, तो लायबिलिटीज़ में हम बैंक लोन अमाउंट जो है वो 40,000, यहाँ पर इसका परसेंटेज भी लिखना चाहिए 9% बैंक लोन, 9% बैंक लोन। अब इसका इंटरेस्ट इमीडिएटली कैलकुलेट कर लेते हैं, हिडन एडजस्टमेंट है इसीलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, बेटर रहेगा। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन
और ये कितने मंथ्स के लिए, तो फॉर यहाँ पर डेट दी है 30 सितंबर, मतलब आप 1 अक्टूबर से लेकर मार्च 2019 तक, 31 मार्च 2019 तक 6 मंथ का होता है, तो फॉर 6 मंथ, इसीलिए 6 मंथ्स का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अमाउंट है 40,000, उसको मल्टीप्लाई बाय 9/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12 हम लेंगे। फिर 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड दिस 2 zeros विल गेट कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल हो गए तो 200। अभी 9 2 ज़ा 18, तो 1800 का जो है वो इंटरेस्ट है। तो ये इंटरेस्ट है बैंक लोन में, तो कर देंगे हम ऐड, इंटरेस्ट को बैंक लोन में हमको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है, इसीलिए इसको हमें ऐड कर देना है। तो हम करेंगे ऐड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोल दो या इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो ऐड इंटरेस्ट 1800, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 41,800। एंड इसका जो सेकेंड इफेक्ट भी हमको दिखाना पड़ेगा, इसका हमें सेकेंड इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। हिडन एडजस्टमेंट है, तो क्या हो गया इसका सेकेंड एडजस्टमेंट, तो आता ही है, एडजस्टमेंट है ना, तो इंटरेस्ट को हम बाय यहाँ पर टू इंटरेस्ट, क्योंकि ये लॉस है बिजनेस के लिए, तो लॉस को डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, एक्सपेंडिचर लॉस को, तो ये एक तरीके से लॉस हो गया या एक्सपेंडिचर हो गया, खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1800, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1800 लिख लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर दिया है कैरिएज आउटवर्ड्स, तो जो कैरिएज आउटवर्ड्स है 4000 का, ये हमको प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे ये आउटवर्ड वर्ड दिया है इसीलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा रहे हैं। एंड डिस्काउंट है, अलाउड है, डेबिट में है, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। तो 4000 एंड 1000 दोनों भी हमको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है। तो टू कैरिएज आउटवर्ड 4000 एंड टू डिस्काउंट 1000। अब ये सारा जो टेबल है ट्रायल बैलेंस के अमाउंट से वो सब हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब आ जाते हैं हम एडजस्टमेंट पे। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू डेट वाला, तो जैसे हमने डिसाइड किया ट्रेडिंग, डिसाइड मतलब एज पर द लॉ, अकाउंटिंग लॉ के हिसाब से कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ पे सिंगल अमाउंट दिया है, अगर दो अमाउंट दिए होते, एक छोटा अमाउंट एक बड़ा अमाउंट, तो हम छोटा वाला अमाउंट लेते, साधारण भाषा में आपको बता दूं छोटा वाला अमाउंट विच एवर इज लेस लेते। तो यहाँ पर 1 लाख का क्लोजिंग स्टॉक। एंड इसका सेकेंड इफेक्ट जो होता है वो एसेट्स के अंडर में हमको दिखाना है, तो क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। इसके बाद में सेकेंड दिया है राइट ऑफ 2000 का बेड डेब्ट्स, तो ये नया बेड डेब्ट्स होता है, तो इसको डेटर्स में से माइनस करो, पहले बेड डेब्ट्स को माइनस करेंगे तो माइनस न्यू बेड डेब्ट्स या फर्दर बेड डेब्ट्स भी इसको बोल सकते हैं 2000 का। ये 2000 का हमको माइनस करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0 6 11 माइनस 2 किया तो 9 एंड 7 79,600 79,600 आ गया। यहाँ पे डेटर्स कितना था हमारा, अमाउंट जो डेटर्स का था वो 79,600। 5% RDD हम कैलकुलेट कर लेंगे जो कि 79,600 पर आएगी, तो 5% न्यू RDD ऑन नेट डेटर्स, तो 79,600 मल्टीप्लाई बाय 5/100 करना है हमको। तो यहाँ से 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे, तो 3980 आपका जो है न्यू RDD आएगा। अब इस न्यू RDD को हमें क्या करना है, डेटर्स में से माइनस करना है। डेटर्स में से हम इसे माइनस करेंगे, तो यहाँ पर जो डेटर्स है 79,600 में से माइनस 5% RDD दैट इज न्यू, दैट इज माइनस 3980 हम करेंगे, तो जो माइनस करने पर वैल्यू मिलेगी हमको 75,620 आ जाएगी। एंड ये जो 5% का न्यू RDD है, ये हमें जो RBDD का फॉर्मेट हमने बनाया है 2 RBDD फॉर्मेट, जिसमें हम बेड डेब्ट्स ओल्ड उसमें ऐड किया है न्यू बेड डेब्ट्स को, एंड ऐड न्यू RDD हमको 3980 करना है। इसके बाद में ये ओल्ड RDD यहाँ पर है, तो अब इसका हमको एडजस्ट कर इसका अमाउंट निकालना है कि कितना अमाउंट है ना यहाँ पर आएगा
आउटर कॉलम में कितना अमाउंट आएगा। तो जब हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1400 प्लस 2000 एंड 3980 इन सब का टोटल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रिसीव होगा 08। यहीं पे मैं आप लोगों को जस्ट करके दिखा रही हूँ, साइड में पेंसिल से कर रहे हैं हम, बाद में रब कर देंगे। देन 4 + 9 13 होगा, तो 3 कैरी वो 1 1 + 1 2 2 + 2 4 4 + 3 7, तो 7380 आ रहा है, 7380 आ रहा है। एंड पुराना जो रिजर्व है वो ज्यादा है, पुराना रिजर्व मोर है, वो 8000 है पुराना रिजर्व। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो यहाँ नहीं आएगा, ये जो माइनस करने पे जो अमाउंट होगा वो यहाँ पर नहीं आएगा। इसके बजाय हमको क्रेडिट साइड में ही लिखना पड़ेगा बाई ओल्ड आरडीडी का रिजर्व मतलब ज़्यादा है, ओल्ड आरडीडी जो पहले से रिजर्व रखा हुआ था वो ज़्यादा है, तो हमको बाय ओल्ड आरडीडी कर ये इस साइड में ही यहाँ पर आ जाएगा ये अमाउंट। तो इसमें ऐसा नहीं है, कहाँ कहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कि फॉर्मेट इस साइड में बनाया, तो इस साइड में यूजुअली हम बनाने की जरूरत नहीं है, हम बाद में है ना इस अमाउंट को दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ये मोर है, 8000 मोर है, तो मतलब यहाँ पर जो अमाउंट है वो माइनस में आएगा। यहाँ पर आप माइनस करोगे -8000, तो ये जो अमाउंट आपका एक तरीके से देखो तो 8000 इज मोर, ओल्ड आरडीडी ओल्ड अमाउंट इज मोर है, ओल्ड अमाउंट इज मोर है न्यू से, तो माइनस करने पर 0, देन 10 - 8 किया तो 2, देन 9 - 3 किया तो 6, तो 620 रुपीज़ है, ये माइनस वाला 620 आता है, माइनस वाला 620, इसीलिए हम इसको कहाँ पर लिखेंगे बाय, यहाँ पर इसका 620 अमाउंट नहीं लिखेंगे, इसके बजाय हम बाय आरडीडी यहीं पे 620 हम दिखा देंगे, इस तरीके से हमको दिखाना है। तो ये मैं रब नहीं कर रही हूँ, आपको समझने के लिए कि क्यों हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इंपॉर्टेंट है ट्रांजैक्शन, तो आपको याद रखना है कि ये आरडीडी मतलब ये बैलेंस की वजह से, ये बैलेंस ज़्यादा है, इसीलिए इसी साइड में हम 620 आउटर कॉलम में दिखा रहे हैं। उसके बाद हमें एडजस्ट करना है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएट मशीनरी 10%, तो डेप्रिसिएशन करने के लिए डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% है। मशीनरी की जो अमाउंट है वो हमें दी हुई है 80, यहाँ पर मशीनरी के जो टोटल अमाउंट है वो 84,000 है, तो 84,000 में से हम माइनस करेंगे 24,000 माइनस करना है, जो कब परचेस हुई, तो अक्टूबर में 1 अक्टूबर को ये परचेस हुई है, 1 अक्टूबर को परचेस हुई है 2018 को, तो इस पर जो कैलकुलेट होगा डेप्रिसिएशन वो ओनली फॉर 6 मंथ होगा, एंड बाकी का जो रिमेनिंग 60,000 है ये फुल ईयर के लिए आएगा। ये मतलब आपका ओल्ड है और ये न्यू परचेस हुआ, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन 24,000, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 10/100 एंड मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर ओनली फॉर 6 मंथ हमको कैलकुलेट करना है, तो 6/12। 6 मंथ क्यों, क्योंकि 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 6 महीना ही होता है, तो यहाँ पर 6 महीना का हम कैलकुलेट करेंगे। 6 1 = 6, 6 2 = 12, 2 1 = 2, 2 12 = 24 एंड 0 0 0, यहाँ से एक 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1200 का आया इसका डेप्रिसिएशन। और इस पे फुल ईयर का 60,000 पे फुल ईयर का, तो यहीं पे हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 10/100 हम करेंगे, थोड़ा सा मैशी आपको लगेगा, तो यहाँ पर 6,000 का डेप्रिसिएशन आएगा फुल ईयर का। तो टोटल जो डेप्रिसिएशन होगा वो 7,200 का होगा, टोटल डेप्रिसिएशन 7,200 का, तो ये मशीनरी में से हम 7,200 माइनस कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे मशीनरी टोटल, हम वर्किंग नोट में टोटल निकाल लेंगे तो आसान हो जाता है हमारे को कैलकुलेट करने के लिए, तो माइनस डेप्रिसिएशन 7,200 का, ये माइनस करने पर जो इसको टोटल करके माइनस करेंगे तो कितना अमाउंट यहाँ पर आएगा, तो 0 0 एंड 10 - 2 किया तो 8 एंड 3, तो 13 - 6 किया 7 किया तो 6 एंड 7, तो 76,800 यहाँ पर जो है मशीनरी की अमाउंट रह जाएगी, मशीनरी की वैल्यू रह जाएगी। और इस 7,200 डेप्रिसिएशन को हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे हम
डेबिट साइड में 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 7200 लिख देंगे। 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, नई जो मशीनरी परचेस हुई 1 अक्टूबर 2018 को, उसका सेपरेट निकाला 24,000 वाला, और पुरानी का फुल ईयर का, तो 7200 डेप्रिसिएशन हो गया। ऐसे लिखने के बाद में नेक्स्ट लूज टूल्स पर, तो लूज टूल्स का हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर लूज टूल्स की वैल्यू डायरेक्ट बोली है कि 1 लाख की वैल्यू रह गई। यहाँ पर लूज टूल्स बोला 1 लाख, लूज टूल्स 1 लाख बोला है, तो मतलब आउटर कॉलम में यहाँ पर 1 लाख आएगा। एंड यहाँ पर ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस जो है 10,000 का, ये डिफरेंस को हम क्या कंसिडर करने वाले हैं कि ये भाई डेप्रिसिएशन हो गया लूज टूल्स पे। ये जो है डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। इस तरीके से हमको इसको दिखाना होगा लूज टूल्स पे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस डेप्रिसिएशन। और अब इस डेप्रिसिएशन को हमें कहाँ दिखाना होगा, तो इसका सेकेंड इफेक्ट भी जो होता है, हम बोलते हैं सेकेंड इफेक्ट लिखना होता है, तो सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 डेप्रिसिएशन ऑन लूज टूल्स। लूज टूल्स पे 10,000 का। इसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या बोला है देखेंगे। नेक्स्ट कैपिटल पे चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2%, 2% का कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करने बोला है। तो 2% का किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, यहाँ पर 2% का हम 2% कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट, वो हमें 3,60,000 पे कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2%, लेकिन ये 2% 3,60,000 पे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। उसकी नेट वैल्यू पे नहीं करेंगे, उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उस पर हमें कैलकुलेट करना होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2% ऑन कैपिटल, तो ये ग्रॉस अमाउंट पे ही आएगा। ये जो ग्रॉस इसका पहले से अमाउंट दिया हुआ है 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 2/100, तो दिस 2 zeros विल गेट कैंसल, तो 0 0 6 2 12 कैरी ओवर 1 3 2 6 and 1 7, तो 7,200 का हमें इंटरेस्ट ले लेना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड इंटरेस्ट 7,200 का इंटरेस्ट आ गया। अभी इनका टोटल 0 0 2 6 + 7 13 कैरी ओवर 1, तो 5 and 3 3,53,200। और ये जो इंटरेस्ट है 7,200 कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ा फर्म को, तो ये फर्म के लिए लॉस हुआ, इजंट इट। तो ये 7,200 हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पे हमारे पास 2 लाइन है, तो एक लाइन यहाँ से यूज़ कर लेते, क्योंकि नीचे हमको है ना ग्रॉस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के लिए भी स्पेस चाहिए रहेगी। तो हमारे पास एक्स्ट्रा ऊपर 1 लाइन एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर हम 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेते हैं। 2 इंटरेस्ट ऑन, आप लिख सकते हो, इसके लिए कोई आपके मार्क्स नहीं कट होते हैं, ये बस प्रेजेंट होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 7,000 आप बोलेंगे मिस लास्ट में कैलकुलेट किया और सबसे टॉप में दिखा दिया, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी सब हो गया, सारे एडजस्टमेंट्स हमने कर लिए, एडजस्ट सब हमने लिख लिया, देख लिया, एकदम ध्यान से हमने किया है, तो वह हमको रीचेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर डाउट लगता है तो आप ज़रूर से रीचेक कीजिएगा एग्जाम्स के टाइम पे। तो अभी यहाँ पर हमको टोटल करना है, तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले क्लोज होता है। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्लोज करते हैं, इसका क्लोजिंग स्टेप्स। तो ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करेंगे, यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करेंगे तो हमको देखना होगा कि डेबिट साइड मोर है क्या, क्रेडिट साइड मोर है, कौन सा साइड यहाँ पर मोर आ रहा है, कौन से साइड की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, वो हमको देखना पड़ेगा, विच साइड इज़ मोर। तो यहाँ हम जब टोटल करते हैं तो यहाँ पे देखो 52,000 है, यहाँ पे 12,000 है, तो 64,000 प्लस 64,000 प्लस यहाँ पर 6,000 हो गया। यहाँ पर ये परचेसेस का रिटर्न हम लिखो, परचेसेस में यहाँ पे 77,000 है, लेकिन परचेसेस का रिटर्न हम लिखना भूल गए हैं,
तो ये देखो स्पेस बनाया हुआ था तो ध्यान में आ जाता है कि यहाँ पे से 600 ये जो परचेस रिटर्न वाला इस तरीके का केस हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि रीचेक क्यों करना जरूरी होता है। तो रिटर्न्स आपको इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए, ओके रिटर्न्स हमने नहीं दिखाया है, रिटर्न्स हमने यहाँ पे लिख के छोड़ा था कि इसका एडजस्टमेंट है तो -600 हमको दिखाना है। तो यहाँ पर 0 0 10 - 6 किया तो 4 and 6 and 7 तो 76,400। इनका आप टोटल हम कर लेंगे पेंसिल से, यहाँ पे करके दिख लेते हैं कितना आता है, कौन सा साइड मोर है। यहाँ का तो हमको क्लियर दिखाई दे रहा है कि 2,01,600 है। यहाँ पर देख लेते हैं 0 0 and 4, फिर 2 + 6 8 8 + 2 10 10 + 6 16 का 6 कैरी ओवर 1 1 + 5 6 6 + 7 12 6 + 7 13 सॉरी 13 + 1 14। यहाँ पर 1,46,400 आ रहा है, 1,46,400। एंड दिस साइड आप चेक करोगे तो टोटल लेने पर हमें पता है कि क्रेडिट साइड मोर है। क्रेडिट साइड मोर होना मतलब ग्रॉस प्रॉफिट होना। ट्रेडिंग अकाउंट में हम ग्रॉस लॉस नहीं तो ग्रॉस प्रॉफिट हम पाते हैं, हमको रिसीव होता है। तो यहाँ पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट होना है क्योंकि क्रेडिट का टोटल अमाउंट वो ज़्यादा है एंड यहाँ पे देखो डेबिट का कम है। क्रेडिट बैलेंस, इसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस। तो सेम यहाँ पर 2,01,600 हम लिख लेंगे। और ये जो बैलेंसिंग फिगर होगा, बैलेंसिंग फिगर आपको चाहिए तो रिवर्स माइनस कर सकते हो। तो 0 - 0 0 0 - 0 0 6 - 4 किया तो 2 एंड 1 - 6 तो पॉसिबल नहीं है तो 11 - 6 किया तो 5 9 - 4 किया तो 5 एंड 1 - 1 तो यहाँ पर 0 ही होगा। तो 55,200 का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन भी लिखा जाता है इसको, या ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप एक चीज यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो। इसको क्रॉस साइड में लेकर जाएंगे, ये डेबिट साइड में है, ये बैलेंसिंग फिगर को क्रॉस साइड में, ये बैलेंसिंग फिगर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रॉस साइड में लेकर जाके, क्योंकि इनकम को तो हमको वैसे भी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 55,200। अभी इतना 55,200 ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कर लिया। अब इसके बाद में हम टोटल करेंगे यहाँ का अमाउंट, डेबिट साइड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करना है। सेकेंड हमारा स्टेप क्या होगा, क्लोज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकेंड स्टेप। तो यहाँ पर ये जो क्रेडिट डेबिट साइड के अमाउंट्स बहुत सारे दिख रहे हैं तो पहले इनकी टोटल करके ले लेते हैं हम, बाद में हम है ना क्रेडिट साइड की करेंगे, तभी हमको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि डेबिट साइड मोर है कि क्रेडिट साइड मोर है। तो दोनों साइड की पेंसिल से आप यहाँ पे करके रख लोगे। इसकी करनी है तो इसकी कर लो 0 2 देन 2 + 2 4 4 + 8 4 + 8 12 12 + 6 18 का 8 कैरी ओवर 1 1 + 5 6 6 + 1 7 7 + 2 9 एंड 5 तो 59,820 59,820 आता है। अभी ये साइड पे अमाउंट्स बहुत सारे हैं तो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ 10 से शुरू करते हैं तो 0 फिर 0 नीचे तक आप जाएंगे तो 0 0 आ रहे हैं। फिर आपका 2 + 8 10 10 + 2 12 12 + 4 16 16 + 8 कितना होगा, 16 + 8 किया तो 24 24 + 2 किया तो 26 26 का आप लिख लोगे 6 कैरी ओवर किया 2 तो 2 को अभी 1000 के यहाँ पे लिखोगे तो 2 + 7 9 9 + 4 करेंगे तो 13 13 + 6 19 19 + 1 20 20 + 6 26 26 + 2 28 28 + 1 29 29 + 4 करेंगे तो 33 33 + 1 34 34 + 7 34 + 7 लेंगे तो 41 तो 41 का 1 एंड कैरी ओवर 41 का 1 हुआ तो कैरी ओवर 4 करना है हमको। तो ये टेंस के यहाँ पर 4 आएगा क्योंकि यही बचा है अभी। तो 4 + 1 जो है वो आ जाएगा आपका 5 तो 51,600। तो अब आपको पता चला कि कौन सा साइड मोर है। यहाँ से मैं हटा देती हूँ नहीं तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे 51,600 तो इसका मतलब आपका क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ पर क्रेडिट साइड इज मोर, क्रेडिट का टोटल जो है वो ज़्यादा है। तो मतलब नेट प्रॉफिट हमको, क्योंकि जो प्रॉफिट हमें रिसीव होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसे हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम टोटल लिख लेते हैं इसकी
टोटल जो है 59,820 क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी 59,820 में से आप माइनस करोगे 51,600, तो 0 2 8 माइनस 6 किया तो 2, 9 माइनस 1 किया तो 8, तो 8220 जो है वो आपका नेट प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8220 एंड दिस बैलेंसिंग फिगर, ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये क्या है आपका नेट प्रॉफिट है। दिस बैलेंसिंग फिगर इज व्हाट नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट का करते क्या है, हम कैपिटल में ऐड करते हैं। नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन, इसे हमें ऐड करना होगा, ऐड टू कैपिटल। मैं यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए जस्ट लिखती हूँ ऐड टू कैपिटल। इसको कैपिटल में ऐड करेंगे हम। तो कैपिटल कहाँ पर है अभी, तो कैपिटल लायबिलिटीज के अंडर में होता है। तो यहाँ पर कैपिटल के यहाँ पर स्पेस हमने छोड़ी है, ऐड नेट प्रॉफिट हम लिख देंगे। प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 8220 का 220 प्रॉफिट है। तो अभी ऐड करने पर 0 2 2 + 2 4, 8 + 3 11 का 1 कैरी ओवर 1 1 + 5 6 एंड देन 3, तो 3,61,420 का जो है टोटल कैपिटल बन गया। अब क्या करना है, अब हमारी फाइनली ये जो थर्ड जो स्टेप है, लास्ट स्टेप, यहाँ पर ये बैलेंस शीट जो होती है वो टैली होनी चाहिए। मतलब इसका लायबिलिटी साइड का टोटल एंड एसेट साइड का टोटल सेम आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आया तो मतलब आपके सम में कोई तो गड़बड़ है, कोई तो प्रॉब्लम हो गई है। तो टोटल करके देखना है आपको। आप चाहिए तो स्टार्टिंग में इसको पेंसिल से करके देख सकते हैं। अगर कुछ एरर फाइंड आउट होता है तो फिर आप उसको चेक कर सकते हैं कि वहाँ कहाँ सम में गड़बड़ हुई। तो यहाँ पे 0, देन 8 + 2 कितना होता है 2, यहाँ पे 0 आया, फिर 2, फिर 4 + 2 6 6 + 8 14 का 4 कैरी ओवर 1 1 + 1 2 2 + 1 3, देन 6 + 7 13 13 एंड 4 17 का 7 कैरी ओवर 1 1 + 3 4, तो 4,73,420 आता है। तो लेट्स चेक एसेट साइड में भी सेम आ रहा है क्या, एसेट्स का टोटल करके देखेंगे। तो यहाँ पर 0 देन 2 लग रहा है सही होना है हमारा सम। फिर 6 + 8 14 का 4 कैरी ओवर 1 1 + 1 2 2 + 5 7 7 + 6 13 का 3 कैरी ओवर 1 1 + 8 9 9 + 7 करेंगे तो 16 16 + 7 लेंगे तो 23 23 + 4 27 का 7 कैरी ओवर 2 2 + 1 3 3 + 1 4, तो 4,73,420 सेम आ रहा है। मतलब आपका सम 100% करेक्ट हो गया, आपकी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, टोटल आपकी एकदम सही हो गई है। तो ये टोटल अभी पेन से लिख देंगे। तो यहाँ पर आ गया 4,73,420 के साथ आपकी बैलेंस शीट जो है वो टैली हो गई, सम सही हो गया। थोड़ा सा इस सम में क्या समय जाता है, लेकिन ये काफ़ी आप लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। वर्किंग नोट का भी मैं आपको दिखा देती हूँ पैटर्न, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। आप अपना सम बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को फिर से ऑन करके करना है वैसे, नहीं तो अपने से खुद से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पूरा सम ऑब्जर्व किया तो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बैलेंस शीट की आपको चाहिए स्क्रीनशॉट, वर्किंग नोट के स्क्रीनशॉट चाहिए, वर्किंग नोट के स्क्रीनशॉट, क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पीडीएफ वगैरह से कोई मतलब नहीं है, मेरा एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ तो आपको डाइजेस्ट में मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, राइट। तो वो सब का आप ये मत कीजिए कि भी मिस इसका पीडीएफ अपलोड कीजिए, ये सब आपको है ना डाइजेस्ट में मिल जाता है, एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। मैं एक्सप्लेनेशन की वीडियो आप लोगों को समझाने के लिए लगाती हूँ, इसीलिए वीडियोस को देखिए एंड सम को सॉल्व कीजिए खुद से, आपको काफ़ी हेल्प होगी, आपका अकाउंट्स एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू डियर स्टूडेंट्स।